अस्सलाम वालेकुम सामीन। हमारे अक्सर नाज़रीन जो हैं वो इस चीज़ की टेंशन में होते हैं कि जो हमारी गाय है वो ठीक से दूध नहीं दे रही। हम खुराक भी खिला रहे हैं लेकिन उसका दूध नहीं बढ़ रहा, या कि हमारी गाय जो है दूध कम कर रही है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, सब परेशानियां हैं, आज हमने इसी के ऊपर ही अपनी वीडियो बनाई है कि काफ़ी भाइयों के जो सवालात थे उनके जवाब भी मिल जाएंगे, और जिन्होंने अभी तक सवाल नहीं किए थे वो इसी सोच में हैं। तो इंशाअल्लाह अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो उनको इससे खातिर खा फ़ायदा पहुँचेगा। तो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी अपील, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए नाजरीन वीडियो शुरू करते हैं। नाजरीन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो दूध बढ़ाने वाली खुराक होती है, एक तो दोस्तों जो दूध बढ़ाने के लिए खुराकें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें दो तरह की खुराकें ही होती हैं। नंबर एक महंगी तरीन खुराकें और नंबर दो सस्ती खुराकें, यानी कि कम खर्च खुराकें। और जो इनमें से आप लोग चॉइस करते हैं, आप लोगों की ही चॉइस होती है। ये फ़र्क होता है, जो महंगी खुराक इस्तेमाल कराते हैं तो उनका जो यूँ समझें कि रिज़ल्ट होता है वो भी थोड़ा बेस्ट होता है। अगर आप थोड़ी कम खर्च वाली खुराक इस्तेमाल करा रहे होते हैं तो उनका थोड़ा खुराक दूध तो बढ़ता है, दूध हर ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद आप जब अपनी खुराक पर आते हैं तो फिर चल के उसका दूध जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अक्सर आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि जो आपकी गाय है, जैसे कि आप गर्मियाँ चल रही हैं, ये शिकायत गर्मियों में ज़्यादा ही होती है। गर्मियों में दोस्तों एक तो ऐसा हो जाता है कि आप लोग जो आम आपकी कम खर्चे वाली बात होती है एहतियात, आप उसमें भी थोड़ी बहुत गफलत कर डालते हैं। मसलन आपकी गाय जो है वो ठीक से पानी नहीं पी रही तो आपको इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। हालांकि आपकी गाय जितना ज़्यादा पानी पिएगी तो उसने दूध भी बढ़ाना है, लेकिन इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं होते, ये खर्चे वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऐसी एहतियात अगर करते हैं, आप पानी पिलाते हैं, तो फिर चंद मसाइल ही होते हैं जिनकी वजह से आपकी गाय जो है दूध कम कर देती है। वो मसाइल कौन से होते हैं? एक तो आपकी गाय जो होती है उसके पेट में कीड़े होंगे अगर डिवर्मिंग उसकी नहीं की गई, या कि वो जो है उसको सोकड़ा भी हो सकता है, उसका जिस्म सूख जाता है, ऊपर से हड्डियाँ पसलियाँ निकली हुई होती हैं। जो इस गाय के यूँ समझें कि ऊपर गोश्त ही नहीं होगा तो उसने दूध खाक देना है। या कि दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि आप ताकत वाली खुराक जब खिलाते हैं तो खिलाने का आपका तरीक़ाकार जो होता है वो दुरुस्त नहीं होता। मसलन एक दिन तो आपने 2 किलो खुराक खिला दी, फिर आपने 2 दिन कोई खुराक नहीं खिलाई ताकत वाली, पेट भराते रहते हैं। लेकिन ये आप रूटीन बनाइए दोस्तों कि आपको जो ताकत वाली खुराक है वो डेली रूटीन के मुताबिक ही खिलानी चाहिए। भले आप थोड़ी कम कर लें, जितनी आप एफोर्ड कर सकते हैं आप उतनी ही खिलाएं, लेकिन लगातार बेस पर खिलाएं। आप ख़ुद भी अंदाज़ा कीजिए कि अगर आप एक दिन पेट भर कर खाना खाते हैं, फिर 2 दिन या एक दिन रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, तो आपको भी ठीक से हज़म नहीं होगा। तो ये जो जानवर है इसका भी जो निज़ाम हज़म होता है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इसके साथ साथ आपको करना ये चाहिए कि जो तूड़ियाँ हैं इसको छानने में आपके कोई चार्जेस नहीं होते, और अगर आप अपनी तूड़ी को छान कर खिलाते हैं तो इससे भी आपको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचता है। अगर नहीं छानते तो उससे आपको यूँ समझें कि नुकसानात पहुंचते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं खुराकों के ऊपर कि आपको दूध बढ़ाने वाली खुराक कौन सी इस्तेमाल करानी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप महंगी दामों वाली खुराक इस्तेमाल कराते हैं तो उनमें सबसे जो बेस्ट है वो दोस्तों है वंडा। जो वंडा है ये एक तो दोस्तों दूध भी बढ़ाता है और दूसरा गाय भी उससे कमज़ोर नहीं होगी। लेकिन दोस्तों खिलाने का तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि आप लगातार खिलाएं, यानी कि डेली बेस पे खिलाएं। एक टाइम पर अगर आप शाम के टाइम पर खिलाते रहते हैं, 1 किलो डेली अगर खिलाते हैं तो 1 किलो डेली ही खिलाइए, लगातार खिलाइए। ये नहीं कि एक दिन खिलाया और फिर एक दिन छोड़ दिया। ऐसा करने से आपको यूँ समझें कि फ़वाइद की बजाय नुकसानात हो सकते हैं।
آپ کا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو گائے ہے وہ ایک دن اگر آپ کھلاتے ہیں اور زیادہ کھلا دیتے ہیں تو اس سے وہ اوور ایٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن لگاتار اور آپ ایک مقدار میں ہی کھلاتے ہیں تو اس سے جو آپ کی گائے ہے وہ بیسٹ رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کم خرچے والی خوراک کھلانا چاہتے ہیں تو دوستو یہ جو سوکھی روٹیاں ہیں یہ آپ کو عام کباڑیے سے مل سکتی ہیں یا کسی ہوٹل سے بھی آپ لیتے ہیں، لیکن اس کو آپ سکھا لیجئے، خشک روٹی ہونی چاہیے، اور پانی میں 1 گھنٹہ پہلے آپ بھگو کر رکھیں گے، پھر اس کے بعد آپ کھلائیں گے۔ ڈیلی آپ اگر 1 کلو روٹیاں کھلاتے ہیں تو اس سے بھی جو آپ کی گائے ہے وہ خاطر خواہ دودھ بڑھائے گی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے حق میں دعا کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔